को लेकर कई लोगों की मौत हो चुकी है, जो सिर्फ है उसको लेकर। पहले आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और वोट चोरी के प्रमाण और तथ्य जनता के सामने रखे हैं। जब से राहुल जी ने इन बातों को उठाया है तब से ही पूरा विपक्ष के जो हमारे लोग हैं और जो सत्ता में आज लोग बैठे हैं उन सबको लग रहा है कि अब जनता के बीच हम कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। निर्वाचन आयोग कोई उत्तर दे नहीं रहा है और पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश के सब लोग समझ चुके हैं कि हम जिन बातों को राहुल जी बोल रहे हैं वो अब स्थापित हो चुकी है। इसलिए उनका विरोध करने के लिए, राहुल जी का विरोध करने के लिए वोट चोरी के मामले पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नाना प्रकार की बातें करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में जो लोकतंत्र है, आज हम सब इस भारतवर्ष में हमारी आस्था है क्योंकि हमारी जो प्रणाली है चुनाव की वो किसी दल, किसी विचारधारा, किसी व्यक्ति से बंधी नहीं हुई है और निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। और ये बात सच है कि जब जब राहुल गांधी जी ने केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जब जब उन्होंने चुनौती दी है, तब तक उन पर नाना प्रकार के पॉलिटिकल आक्रमण हो रहे हैं, ईडी के केस होते हैं, उनकी सदस्यता लोकसभा की भंग करी जाती है, फर्जी केस किए जाते हैं सुने जी पर, उन पर, तो उनको टारगेट किया जाता है क्योंकि वो उन बातों को उठा रहे हैं जो और को उठाने की हिम्मत नहीं करता। इतना बड़ा जो उन्होंने खुलासा किया है और लगातार और करते चले जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और ये पूरा जो प्रकरण है किसके संरक्षण में काम हो रहा है इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो वो कह रहे हैं उस पर निर्वाचन आयोग का जवाब देना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब आता है भाजपा के प्रवक्ताओं से। ये सही नहीं है और इस देश में आज एक दल का राज हो सकता है, लेकिन हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर उनको कमज़ोर किया जाएगा, उनकी निष्पक्षता पर, उनकी पारदर्शिता पर अगर सवाल उठेंगे तो हमारे लोकतंत्र के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत खतरे की घंटी